नमस्कार। हम हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं ताकि थायराइड डिसऑर्डर्स का शीघ्र पता लगाने और इस विषय में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। थायराइड ग्रंथि हर व्यक्ति के गले में मौजूद एक नॉर्मल ग्रंथि है। कभी कभी इसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। थायराइड का कैंसर रेयर कैंसर में गिना जाता है, पर पिछले कुछ वर्षों में इसकी इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। सफल उपचार और बेहतर परिणामों के लिए थायराइड कैंसर का शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। थायराइड कैंसर के लक्षणों में गर्दन में गांठ या सूजन, गर्दन के सामने दर्द, निगलने में परेशानी, आवाज़ या सांस में कठिनाई शामिल हो सकती है। ईएनटी विभाग एम्स रायबरेली सभी से अपील करता है कि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। थायराइड कैंसर आपके थायराइड ग्लैंड में विकसित होता है, जो हमारे गर्दन के सामने एक छोटी तितली की आकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की उत्पादन करती है। थायराइड हार्मोन शरीर के तापमान, रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। थायराइड कैंसर एक तरह के एंडोक्रिन कैंसर है, जिसका आमतौर पर बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध हो सकता है और इलाज के बाद ये कैंसर पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। भारत में थायराइड कैंसर की घटना हर 20,000 लोगों में से एक है। अधिकांश थायराइड कैंसर के उपचार बहुत ही इफेक्टिव है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह थायराइड कैंसर होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। इस बीमारी का आमतौर पर 40 से 50 वर्ष के उम्र की महिलाओं में और 60 से 70 वर्ष के उम्र में पुरुषों में देखा जाता है। यहाँ तक कि बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। देखिए, थायराइड कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जैसे पैपिलरी थायराइड कैंसर, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, मेडलरी थायराइड कैंसर, एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, थायराइड लिम्फोमा और भी कुछ तरह के थायराइड कैंसर्स देखा जाता है। पर इसमें से सबसे ज़्यादा मिलने वाला कैंसर होता है पैपिलरी थायराइड कैंसर और उसके बाद आता है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। सारे जितने भी थायराइड कैंसर के प्रकार है, उसमें से पैपिलरी थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स करने का चांस या रेट सबसे अच्छा होता है। मतलब ये कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। मेडलरी थायराइड कैंसर जो है, ये ऐसे मरीजों में फैमिली हिस्ट्री होता है। मतलब ये परिवार में दूसरे सदस्यों में भी ये हो सकता है और ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे खतरनाक होते हैं एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, जो कि थायराइड कैंसर के सबसे आक्रामक प्रकार है और ये कई बार देखा जाता है कि ये कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है। अब सवाल ये आता है कि थायराइड कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं। आपको आपके गर्दन में एक गांठ महसूस हो सकती है, जिसे हम थायराइड नोड्यूल बोलते हैं। बट अगर आपको थायराइड नोड्यूल है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर थायराइड नोड्यूल बिनाइन होता है, यानी कि वो कैंसर नहीं होता है। देखा गया है कि 20 में से बस 3 थायराइड नोड्यूल कैंसर युक्त होता है। तो थायराइड कैंसर के अन्य लक्षणों में शामिल है सांस लेने में दिक्कत, आवाज़ का बैठ जाना, गले में लिम्फ नोड का सूजन होना। इसके अलावा अगर थायराइड कैंसर आपके दूसरे अंगों में फैल चुका है तो आपको वज़न घटना, थकान या फिर उल्टियाँ, मतली, ये सब भी हो सकती है। नमस्कार। हर वर्ष मई 25 को हम वर्ल्ड थायराइड डे या विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ। तो थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो यहाँ गर्दन में रहता है, बट ये छोटी सी ग्रंथि हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसमें से 2 प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, T4 और T3, और ये 2 हार्मोन्स ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड कम चलता है तो ये 2 हार्मोन्स की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना रहती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें वज़न थोड़ा सा बढ़ना, थकान, सुस्ती आना, माहवारी की समस्या आना,
बच्चों में अगर होता है तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वृद्ध अवस्था में होता है तो डिप्रेशन जैसे लक्षण आ जाते हैं, बच्चे होने की क्षमता तक पे ये असर करता है। दूसरी तरफ अगर यही हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगे तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, और इसमें जो है वज़न कम होने लगता है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, धड़कन बढ़ जाती है, यहाँ तक कि हड्डियों की भी कमज़ोरी आ सकती है। तीसरा जो होता है वो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड जो होता है उस पर अगर असर हो जाए, वो सूख जाए या वहाँ पे ट्यूमर हो जाए, तो उसकी वजह से TSH हार्मोन कम बनता है, जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्लैंड से T4 और T3 में कमी आ सकती है। चौथा जो प्रमुख बीमारी थायराइड को सिलसिले में होती है वो है थायराइड कैंसर। और थायराइड कैंसर में आप जानते हैं गांठ बन जाती है, जिसकी हम सुई द्वारा जांच करके पता करते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। तो अगर हम थायराइड कैंसर को देखें, किसी को अगर थायराइड कैंसर है तो इसका प्रमुख इलाज ऑपरेशन या सर्जरी है, और अगर कुछ रह जाता है तो उसमें आयोडीन पिलाई जाती है, आयोडीन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। थायरॉक्सिन की गोली फिर भी लेनी पड़ती है एक बार ऑपरेशन द्वारा थायराइड ग्लैंड निकाल दिया गया है और ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट सारे मरीज़ों को हम देते हैं। तो इस वर्ष आपको मैं ये संदेश लेके आया हूँ कि कृपया अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखें, अपने थायराइड ग्लैंड का ख्याल रखें, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, पिट्यूटरी द्वारा थायराइड पे असर पड़ रहा हो, या फिर थायराइड कैंसर जैसे लक्षण आ रहे हों, कोई गांठ आ रही हो, तो इसका ज़रूर समय रहते अपने नज़दीकी डॉक्टर से, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और समय रहते इसका उचित इलाज कराएं। धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग एम्स रायबरेली में थायराइड के लिए जितने तरह की जांचें हो सकती हैं किसी भी थायराइड बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, वो एम्स रायबरेली में होता है। जैसे एफएनएसी होने के बाद आपको एक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस या अर्ली डायग्नोसिस मिलती है। उस डायग्नोसिस पे सर्जन ये डिसाइड करते हैं कि हमें सर्जरी कैसे करनी है। तो उसके लिए कुछ और टेस्ट करना होता है कि जैसे होता है कि थायराइड की कंप्लीट थायराइड निकालना है या आधा थायराइड निकालना है, तो वो डिसाइड करने के लिए भी कुछ और जांचों की ज़रूरत होती है, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें BRAF, रैस और रैस की टेस्टिंग होती है। वो भी यहाँ एम्स रायबरेली में होता है, जो हम साइटोलॉजी के सैंपल्स पे करते हैं, और वो सर्जन को हेल्प करता है कि उनको किस तरह की सर्जरी की टेक्निक अपनानी है उस पेशेंट के थायराइड निकालने में। इसके बाद सर्जरी करने के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है, जिसमें फाइनल डायग्नोसिस बनती है, वो सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है एम्स रायबरेली में। और कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें किसी भी थायराइड कैंसर की प्रोग्नोसिस कैसी होगी, वो आगे चल के मरीज़ को ठीक हो जाएगा या फिर से होने के उम्मीद है या रिकरेंस होने की उम्मीद है, तो वो चीज़ों के बारे में भी बताता है। उसके लिए भी कुछ जांचें होती हैं, कुछ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, जो कि यहाँ एम्स रायबरेली में होता है। वो सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा थायराइड पे एम्स रायबरेली में काफ़ी रिसर्च भी चल रहे हैं, जिसमें जो चीज़ें पता नहीं है अभी तक, वो भी हम, जैसे ब्लड में जो टेस्ट हम टिश्यू में कर सकते हैं, चाहे फाइन नीडल एस्पिरेशन सैंपल पे या सर्जरी में, उसको हम ब्लड में टेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी मरीज़ का अगर सर्जरी ना हो पाए तो ब्लड में भी हम जांच करके बता पाएँ कि वो मार्कर उनका पॉजिटिव है कि नहीं, और उनको आगे चल के वो कैसा उनका बीमारी रहेगा। We all know that thyroid is a very important gland in a human body, and anatomically it is also related to closely with some of the vital structures, like some of the nerves and other glands which play a very vital role in our daily function. One of those nerves which is very important is the recurrent laryngeal nerve, जिसे हम लोग की जो बोलने आवाज़ की जो पेटी होती है उसको वो नर्व सप्लाई करती है, और हम बोल पाते हैं उस नर्व की वजह से, उस नस की वजह से। उसी तरह एक और नस होती है जिसको हम लोग सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बोलते हैं, जो इस थायराइड की ग्रंथि से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। Another thing which is very important and closely related to the thyroid gland is something called the parathyroid gland.
जिसका शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है कैल्शियम विटामिन डी के लेवल्स को मेंटेन करना, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशी और हड्डियां जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग संतुलन में मेंटेन रहती हैं। Now what are the problems that we face? What are the treatment options that are there for thyroid cancers? जो मैक्सिमम थायराइड कैंसर्स की वैरायटीज़ होती हैं वो सर्जरी से ट्रीट की जा सकती हैं, जल्दी डिटेक्ट की जा सकती हैं, और जो ख़राब वैरायटी के भी होते हैं जो शरीर में फैल भी गए हों तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, जहां ऑपरेशन के बाद वो दिया जाता है, जिसे हम लोग रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि एक सिकाई का प्रकार है। बट जो मुंह के कैंसर और हेड नेक के कैंसर में ऑपरेशन के बाद जो सिकाई लगती है वो उस तरीके का नहीं होता और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। और जो छोटी छोटी धमनियों में बैठ जाते हैं, शरीर के दूसरे हिस्सों में बैठ जाते हैं, ये रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट सिर्फ 2 दिन का होता है। तीसरे चौथे दिन यूजुअली छुट्टी कर दी जाती है मरीज़ की, और उससे वो सारी बीमारियां जो हम ऑपरेशन से नहीं हटा सकते वो ख़त्म हो जाती हैं। मरीज़ जल्दी स्वस्थ होता है और वो अपनी दिनचर्या में वापस लौट पाता है। जो भी बीमारी निकलती है उसको हम लोग जांच के लिए भेजते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ थायराइड कैंसर एंड द स्टेज ऑफ द थायराइड कैंसर and the spread of the thyroid cancer, many a time we need to address the lateral neck and the central neck also, जो हम मुंह और कान नाक गले के कैंसर्स में भी ट्रीट करते हैं। तो वो सारी बीमारियां भी निकाली जाती हैं, ग्रंथियां निकाली जाती हैं, सबको जांच के लिए भेजा जाता है। अगर बीमारी छोटी होती है, पहले या दूसरे स्टेज में होती है, ख़राब व्यवहार नहीं रहता, तो रेडियो आयोडीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि बड़ी बीमारी निकलती है तीसरे चौथे स्टेज की, या जिसका बिहेवियर ख़राब होता है हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमें दिखता है, देन वी नीड टू गिव द पेशेंट रेडियो आयोडीन। ये सारी सुविधाएं एम्स रायबरेली का ENT और कान नाक गला डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग रूटीनली थायराइड कैंसर्स के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, और वो उन लोगों तक पहुँचे जिनमें ये जागरूकता आए और वो आकर के हमसे ट्रीटमेंट कराएं और जल्दी हेल्दी हों। थैंक यू। 2 साल पहले मेरे गले में गांठ हुई थी। मैं एम्स में आई थी, जांच भई, फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जांच में क्या आया? जांच में आया थायराइड कैंसर, और फिर उसके बाद ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन हुए के बाद फिर अभी भी ठीक हूँ। कितना समय पहले हुआ था? 1 साल पहले ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ठीक है, अभी भी ठीक है। मेरे गले में गांठ थी, मैं हॉस्पिटल आई तो जांच करवाई तो उसमें थायराइड का कैंसर निकला। उसके बाद 2 महीने बाद ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल हो गए हैं। मेरे गले में ग्रंथि थी सर, मैंने उसको दिखाने एम्स में आया सर। एम्स में मेरी पूरी जांच हुई सर। जांचों में क्या निकला? जांचों में सर थायराइड कैंसर निकला सर। और मेरे बोलने वाले तारों के नीचे सीने तक जा रहा था सर। मेरे 2 विभागों ने मिलकर सर मेरा ऑपरेशन किया सर। यहाँ से मेरा इलाज चल रहा था सर। ऑपरेशन हो गया सर। अभी कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है।